हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीके स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम सभी लोग क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। आज हम इस चैप्टर में जैसे ये कूलाम का नियम, ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर की तरफ से माना गया है। इसको बच्चों, ये बच्चों हमेशा हर साल आता है पेपर में। चलिए बच्चों, आज हम सभी लोग इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझेंगे और बढ़िया क्लियर तरीके से समझ में आएगा, समझाते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये चलिए बच्चों क्या कह रहा है, जैसे ये बच्चों इसका दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये बच्चों जैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बच्चों से लोग समझाते हैं। ये बच्चों क्या कह रहे हैं, दो बिंदु, एक ये हो गया बच्चों, एक ये हो गया। ये बच्चों इसको मिला देते हैं, इससे ये ए हो गया, इसका नाम बी हो गया। और ये क्या कह रहा है बच्चों, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जिससे बच्चों इसका नाम क्यों हो गया, इस पर क्यों आवेश हो गया। ये क्या कह रहा है बच्चों, प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये बच्चों इसके बीच की दूरी, डिस्टेंस जो है, इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बच्चों आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों, आकर्षण मतलब होता है जो बच्चों प्लस और माइनस को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, और अनुक्रमानुपाती और प्रतिकर्षण बच्चों जैसे प्लस प्लस हो गया, ये दोनों बच्चों प्रतिकर्षण करेंगे, और प्लस और माइनस हो गया अगर तो ये आकर्षण करेंगे। और प्रतिकर्षण मतलब जो प्लस 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 होंगे तो प्रतिकर्षण होगा। चलिए बच्चों और बताते हैं, समझते हैं। ये जैसे कह रहा है बच्चों, एफ समानुपाती Q1, सॉरी बच्चों, एफ अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। और अब बच्चों ये समीकरण फर्स्ट हो गई, व्युत्क्रमानुपाती एफ समानुपाती 1/r का स्क्वायर। ये बच्चों वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना, इसलिए स्क्वायर। ये बच्चों दूसरी हो गई समीकरण। अब इसको बच्चों जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर ये बच्चों हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। ये बच्चों हो गया। अब ये बच्चों जब अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का जब हटेगा ये, तो F बराबर के Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। ये बच्चों अगर ये के हटेगा बच्चों तो ये बता रहे हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। ये बच्चों इसकी समीकरण हो गई। यहाँ पे बच्चों के जो है, के नियतांक है, और ये बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति कूलाम का स्क्वायर। और ये बच्चों ई नॉट हो गया, ई नॉट हो गया बच्चों निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युत निर्वात की विद्युतशीलता। इसका बच्चों मान होता है, ई नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए बच्चों, ये नियम पूरा हुआ। और ये बच्चों डेरिवेशन हर साल पूछा जाता है, कूलाम का नियम क्लास 12 का। ऐसे ही बच्चों सारे चैप्टर के डेरिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे ही आते रहेंगे। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तुरंत ही न्यूमेरिकल का सेशन भी रखा जाएगा, जैसे बच्चों आप सभी लोग न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए बच्चों, थैंक्स, जय हिंद।